दोस्तों जम्मू ट्रिब्यून में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं नौजवान सांबा में एक बार फिर पहुँच चुके हैं। कठुआ से ये पैदल यात्रा चली थी, सांबा में पहुँच चुकी है और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे नौजवान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सांबा का जिंदाबाद, 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 उड़ाए का जिंदाबाद, 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 जम्मू का जिंदाबाद, 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 डोगरा का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर जम्मू से अभी ऊर्जा सिंह नारी शक्ति यहाँ पर पहुंची है। ऊर्जा जी आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे डोगरा जो नौजवान है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए हम तो पहले दिन से ही बोल रहे हैं कि हमारे जो शेर भाई अंदर किए हैं, है ना, उन सबको रिहा किया जाए क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है। आज हम पहले जम्मू में हमने ब्लॉक करी पूरी रोड, उसके बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तिरंगा रैली चलाई पीसफुली, वहाँ पे भी थे। उसके बाद स्टोर टोल प्लाजा से मैं अभी होकर आ रही हूँ, टोल अभी भी कट रहे हैं। मैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को दोष देने के साथ साथ लोगों को भी बोलना चाहूंगी, बेशर्म बोलना चाहूंगा, जो लोकल गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं फिर भी टोल कटवा रही हैं। अगर वो सब गाड़ियां वहां रुक जाए, बोले हमने देना ही नहीं है टोल, तो फिर क्या हो जाएगा? वो जो शेर अंदर हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए अंदर नहीं है। और जो भाई आज यहाँ हमारे सांबा यहाँ पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म आनी चाहिए। ये वो दौर आ गया जो हम किताबों में पढ़ते थे, इनकलाब जिंदाबाद का दौर आ गया। जैसे वहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, जैसे वो सब जो देशभक्त थे ना, आज वो देशभक्ति का मूल यहाँ बन गया हुआ है। तो हमें ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। तो दोस्तों मेरे साथ यहाँ पे लवलू संब्याल मौजूद हैं। यहाँ पर वो भूख हड़ताल पर। लवलू जी आज एक विशाल यात्रा कठुआ की तरफ निकली थी एक संदेश लेकर कि जो युवा रायपुर सभा के जितने भी नौजवान हैं उनको रिहा किया जाए, क्या कहेंगे आप? देखिए सराहना करते हैं हमारे ऐसे डोगरा भाइयों की जिन्होंने हमारे युवा रायपुर सभा के जो सदस्य कठुआ सेंट्रल जेल में बंद थे, उनके लिए पूरा सलातिया से, बीजेपुर से, सांबा से होते हुए एक पैदल यात्रा जो कठुआ तक निकाली। मैं साहस देता हूं ऐसे युवाओं को जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और हमारी सोई हुई यूपी एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा को जगाने की कोशिश की है कि आप अगर ऐसा करोगे, एक ऐसे लोगों को जो डोगरों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, डोगरों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनको आप उठाकर इस तरह चोरों की तरह रात को उठाएंगे और सेंट्रल जेल में जैसे कि वो बहुत बड़े कैदी हों, बहुत बड़ी कोई आतंकवादी हों, इस तरह से उठाकर अगर आप उनके साथ ऐसी वारदात करेंगे तो आज एक जन जन जो जम्मू कश्मीर का डोगरा है, चाहे वो महिलाएं हैं, आपने देखा ऊर्जा जी जो जम्मू से हमारे जो युवा रायपुर सभा के सदस्य हैं उनके लिए जम्मू से उठकर ये महिलाएं आई हैं। आज हर जगह से डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, उधमपुर, अखनूर, रियासी, कटरा, जम्मू, सांबा, कठुआ, बनी, बसोली, हर जगह से जो लोग हैं वो इनके लिए बाहर निकल रहे हैं। लेकिन कैसी अंधी गूंगी बहरी सरकार है, कैसी अंधी गूंगी बहरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके कानों तले जू नहीं रेंग रही। इनको पता नहीं चल रहा कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। ये सत्ता के नशे में, ये कुर्सी के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको आम जनमानस जो है, आम जनता जो है वो दिखाई नहीं दे रही। इनको ये पता नहीं चल रहा कि अपने हक के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके हक के लिए इनको भी साथ में खड़ा होना चाहिए, ना कि इतने एरोगेशन होके इन सभी लोगों के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए कि नहीं हम नहीं मानेंगे। आखिरकार इन लोगों का कसूर क्या है, इन्होंने किया क्या है? सिर्फ इनकी दो ही डिमांड है कि अगर इलीगल रोड है, इलीगल टोल प्लाजा लगा हुआ है तो उसको बंद किया जाए, नो रोड नो टोल। इस डिमांड को कितना जायज जो है इनकी तरफ से एक पीसफुल प्रोटेस्ट के माध्यम से रखा गया था, लेकिन इनके इस पीसफुल प्रोटेस्ट को ना मानते हुए, इस रोड की कंडीशन को देखते हुए, इस इलीगल टोल प्लाजा को जो एनएचएआई के गाइडलाइन के मुताबिक 60 किलोमीटर की एरियाज में एक टोल प्लाजा होगा, वो गाइडलाइन भी इनकी पूरी नहीं हो रही। उसके बाद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैसे हम लोगों के साथ लूटपाट कर रही है। काले अंग्रेज थे, एक ये अंग्रेज आए हैं जिन्होंने हम लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। पहले अंग्रेजों से छुटकारा भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ने दिलाया। आज इनसे छुटकारा दिलाने के लिए युवा राजपूत सभा आई है और
टोल तो हम उखाड़ कर रहेंगे। इसके लिए हमने यहाँ सांबा में ये धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल रखी है। इसके लिए तब तक हमारी भूख हड़ताल चलती रहेगी जब तक हमारी 2 डिमांडें हमारे युवा रायपुर सभा के मेंबरों को बिना किसी एफआईआर के एफआईआर पैच करके उनको बाहर निकाला जाए, और जब तक रोड नहीं तब तक टोल नहीं, ये डिमांड पूरी नहीं हो जाती। इस दौरान भूख हड़ताल में आपसे कोई मंत्री, आपसे कोई बीजेपी का कार्यकर्ता मिलने आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये सत्ता का सुख भोग रही है। हमारे जो मंत्री संतरी भारतीय जनता पार्टी के हैं वो सत्ता के नशे में चूर हैं। उनको अपनी कुर्सी की परवाह है। उनके आकाओं का आर्डर है कि इन लोगों के साथ आपने नहीं बैठना है, इन लोगों की बातें नहीं माननी है, इन लोगों के हक की आवाज को दबाना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे लीडर जो हैं वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। थोड़ी देर में पार्लियामेंट इलेक्शन आएगी, असेंबली की इलेक्शन भी आएगी, तब इनको इस बात का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अलबत्ता इसके अलावा बाकी सारी पार्टियों के नेतागण जो हैं, उनके जितने भी कार्यकर्ता जो हैं, टाइम टू टाइम हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। हमारी इस हंगर स्ट्राइक का हमारे युवा राजपूत सभा की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। उसके साथ पूरा हमारे खाना पिछाना खड़े हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जब तक जान है तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। धन्यवाद पंकज जी। आज आप कठुआ पहुंचे थे, विजयपुर से निकलते हुए मैं देख रहा था आपका भव्य स्वागत हुआ। मतलब कि कठुआ की बात करूंगा, शहीदी चौक में आपका भव्य स्वागत वहाँ के बुजुर्गों ने, वहाँ के साधु संतों ने किया। क्या कहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारी कोशिश है। हमारी कोशिश है कि ये तस्वीर अब बदलनी चाहिए। मैं पूरे अपने डुग्गर समाज का धन्यवाद प्रकट करता हूँ जिन्होंने पॉलिटिक्स पार्टी से ऊपर उठ के डुग्गर मंच पे इकट्ठा हुए हैं। डुग्गर एकता को हम सलाम करते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा ना बोलते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, इस डोगरा सिंह गर्जना को कोई भी फॉर ग्रांटेड ना करे। डुग्गर एकता जिंदाबाद। सर क्या कहेंगे, मतलब कि आज अनशन पर बैठे हुए हैं सभी नौजवान, मैं देख रहा हूँ आप भी उनके साथ बैठे हैं और अपने विचार रखेंगे हमारे साथ। हमारे जम्मू कश्मीर को जब से 5 अगस्त 2019 से बीजेपी वालों ने बेच दिया है, ठेके पे दे दिया है, और मनमर्जी जैसे आती है कंपनी की, लैंड माफिया की और शराब माफिया ले आए हैं, रिक्रूटमेंट का माफिया ले आए हैं। इसके साथ साथ अभी 5-5 मरले ज़मीन भी बांट रहे हैं बाहर वाले लोगों को। जब ये आए थे सत्ता में कहा था बांग्लादेशियों को भगाएंगे, कहा था जो रोहिंग्या हैं उनको हम जम्मू से निकालेंगे। इन्होंने रोहिंग्या को भी बसाया, बांग्लादेशियों को भी बसाया, और हमें आज निकालने पर उतारू हो चुके हैं। हमारी ज़मीनों को मुफ्त में बांट रहे हैं, इंडस्ट्री वालों को दे रहे हैं हमसे छीन करके, हमारे स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं, और हमारे यहाँ पर जो भी हमारे अधिकार हैं उनका ये हनन कर रहे हैं जबरदस्ती डंडे के जोर पर। जैसे लोग कहते हैं वैसे ये करके राजी नहीं है। बताइए लोकतंत्र कहाँ है? आज उनकी दमनकारी नीतियों का, अलोकतांत्रिक ढंग की वजह से लगातार जो चल रहा था जम्मू एंड कश्मीर में, विशेष करके जम्मू के साथ जो भेदभाव ये इस बीजेपी ने किया, आज आपको सड़कों पर नजर आ रहा है। कभी आज तक इतिहास में ऐसे नहीं हुआ था। बम बम बोले का भी एक समय था, लेकिन उसमें भी एक सीमा तय थी, समय तय था स्ट्राइक करने का। आज 2-3 दिन के अंदर आप देख रहे हैं कोई ऐसा इलाका जम्मू का, कोई ऐसा डोगरा व्यक्ति पीछे नहीं रहा होगा, चाहे वो गुज्जर है, बकरवाल है, चाहे वो किसी भी और धर्म, जाति और बरादरी का है। हर कोई व्यक्ति आपको सड़कों में मिलेगा, औरतें मिलेंगी, बच्चे मिलेंगे, हर प्रकार की आपको अवस्था का व्यक्ति आपको मिलेगा। तो सोचिए कितने दुखी हम लोग, हम डोगरों के साथ इतनी गद्दारी इन बीजेपी वालों ने जो की है ना, इतनी औरंगजेब ने, मोहम्मद गोरी ने और तुगलक ने नहीं की थी, जितने आज हम परेशान हैं। बिल्कुल आज ये टोल प्लाजा तो चिंगारी है, और इनकी तो अब लगा लीजिए, हमने इनकी जो अर्थी है उठा देनी है जहाँ से, थोड़ा ही समय बचा है इनको। रिंकू जी, आज हम कठुआ की तरफ गए थे तो देखा जेसीपी से सफाइयां हो रही हैं, घास निकाले जा रहे हैं, गड्ढे भरे जा रहे हैं, और सुनने में आया कि गडकरी जी की टीम यहाँ पर पहुंच रही है। ये वही कारण है कि जो साफ सफाई चल रही है। और ये भी सुनने में आया कि 21 नंबर को भी टोल अदा करना पड़ेगा, 300 रुपए का कूपन लेना होगा।
अजय जी साड़ी बर्बादी का दिन उस दिन शुरू हुई है जिस दिन अस आपू लोग 370 जिला ढाया और अस लोग जम्मू के लोग खुशियां मनाई इन्हें लोगों 5 सीटां दित्तियां हाँ 2 MP दिते हैं साड़ा जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन जी कश्मीर पार्टियां साढ़े कन्नै जम्मू के कन्नै जम्मू के अगेंस्ट जी वोटिंग जी है वो जम्मू ने की ही लेकिन ये अज पता लगा सानू कि आर्टिकल 370 टुटने के बाद इये लोग जिन्हें असें जताई है भेजा जिंदी केंद्र च सरकार है उहे लोग अज जो जम्मू लुटने पई है थोड़े सामने टोल लगे टोल के बाद थोड़ा माइनिंग का दिख लो तुस क्या हाल है तो थोड़ा नौकरियां साढ़े बच्चे चलिए 75,000 डेली भेजना जो साढ़ा पक्का करना नहीं किया थोड़ा लैंड माफिया दिख लो थोड़े को जमीन सारियां खोई लईयां लखा कनाल जमीन की जी साड़ी कटोरी जी है वो कटोई हुई है जो शराब तुम मंदिर का शहर आखते उसी अज मंदिर का शहर बनाया उड़िया 308 जी वाइन शॉप है जी उन्हें लोगों को बच्चों की पढ़ाई नहीं रही बच्चे ने अज जिथे सीटां ही उन्हें प्राइवेट कॉलेज जोड़े उन्हें बेचे जा रहे हैं 5 सेंटर यूनिवर्सिटी थोड़े इतने जी बनी दी 5 के 5 जोड़े BC वो सारे 12 लेने होते इस कदर इन्ना माहौल बनाया उड़ता हाहाकार बनाई उड़ता कि तुस अपने अपने अग ताई भी तुम जो इतना बोली नहीं सकते और जोड़े लोग बोला दे वो तुम दिखा दे हो कि उन्हें चुकी है बिना परचा बिना कोई किस बिना करते वो जबरन जी वसूली है और जो टोल है ये तुस साढ़े एक अगर पुराना वीडियो देखो उत्थे एक साढ़े पूर्व मंत्री ने बोलिया कि ये जी है रोजाना कलैक्शन है वो 20 लाख है लेकिन कुछ साथी आखते ये 40 लाख डेली है लेकिन अस 20 लाख के हिसाब कन्नै भी चलते हैं अज की डेट से टोल 700 करोड़ रुपए का जोड़ा ये कमाई चुके है और जिहदा तुस दिखा दो बिल्कुल कोई रस्ता जड़ा कोई एक साइड भी लईए भी दस्सी तुस आख रहे JCB लगी दी है सफाई हो रही है मीं तो लभा नहीं कुदै भी ठीक है ना तुस मैं भी आया कोई कुछ नहीं लभा था सिर्फ जबरन तरीके थोड़ी वसूली हो रही है कोई रोड कोई लोगों की सुविधा जी नेशनल हाईवे की NH की है वो नहीं मिल रही है लिहाजा जो लोगों की मजबूरी है लोग अपने आप हकूक बचाने अपने आप ही बचाने ताई जी लड़ाई है लड़ना पौनी है क्योंकि ये दूजी बारी सरकार है और जिंदी तुसें गल की कि जम्मू के जोड़े विधायक उनकी मजबूरी है वो इन्ने कमजोर लोग हो चुके हैं क्या वो जिन्होंने लोगों ज्वाइन किया क्या लोग जोड़े बैठे हैं MP अगर थोड़ा आखा कि साड़ी सुनवाई नहीं है तुम भी दसो फिर असा कुछ ही सुना और इये जी वोटिंग है वो असल लोग क्यों करनी कि जोड़ा साड़ा MP है वो साड़ा अधिकार का जो रख रखाव वो नहीं रखी पा दे और साड़ी लोगों की यही अपील है कि जम्मू के अपने हक का अस लड़ना सानू किसी का कोई नहीं चाहिए अस किसी का विरोध नहीं लेकिन जोड़ा साढ़े मेरे साथी ये बैठे हैं इन्हें भी इतना गल का मैं दिखावा वीडियो इन्हें आख्या लवलू समयाल हो रहा कि इतिहास हो रहा इतना जोड़ा वो दोहरा गया लेकिन मैं तुसें जरूर आखगा एक पिक्चर का डायलॉग है अस हथियार छोड़ देने चलाना नहीं भुल्ले दे बिल्कुल दोस्तों मेरे कन्नै इत्थे सुखरीप सिंह होर भी बैठे हैं सुखरीप सिंह जी अज नौजवान इत्थे भुख हड़ताल पर बैठे हैं मैं अज कठुए भी गेदा हा उत्थे भी कुछ नौजवान भुख हड़ताल पर बैठे हैं हो सकता अलग भी जेडे साढ़े जिले ने उत्थे बैठे दे होन कि एक संदेश देगे तुम अजय जी गलबात इ'यां है भुख हड़ताल बेसिकली साढ़ा स्टाइल नहीं है लेकिन इस राजनीति ने सानू भुख हड़ताल भी सिखाई उड़ी मैं अपने स्टाइल में एक चीज़ और ऐड करना चाहंगा क्योंकि अस लोग साढ़े बजुर्ग योद्धा है असें अपने बाह्वें जोरें कन्नै असें कुद्धर चाइना दे कुद्धर अफगानिस्तान अस जनरल जोरावर सिंह जनरल बाज सिंह जनरल धर्म सिंह कर्नल नारायण सिंह के वंशक हैं ये जेह्ड़े अज तोतियां वाले गवर्नर इत्थै आइयै राज साढ़े पर करा दे ना शायद इ'नें साढ़ी शक्ति का एहसास नहीं है भाई अस केह् करी सकने माड़ी जी झांकी अज गुड़ा सलाथी के लोकें उत्थै गुड़ा 65 किलोमीटर पैदल चली उड़ेआ इ'नें और वापस भी आई जाने शामी बेल्लै उ'आं गै साढ़े जनरल जोरावर सिंह होरें पैदल मार्च करियै कुत्थै गिलगित ते कुत्थै जाइयै चाइना के बार्डर तोड़ी आई जाना तिब्बत तोड़ी अपनी फतेह की ही इस वास्ते सानू ना हल्के नहीं लेता जाए अज जड़ियां सरकारां अज जड़ा प्रशासन सानू हल्के च लै दा ना इंदियां जड़ां ली जाङन इंदे जड़ां दियां खोले पेई जाङन मैं इहदे कोला बद्ध औखे शब्द नहीं यूज करी सकदा अज साढ़े भ्राएं गी जि'नें जबरन चोरें लेखा जेलै सुट्टे दा ना किन्ने चिर है 4 दिन 2 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन इन्हें बैम है कोई ये सानू साड़ी बेटे चेक करा दे किन्ने दिन भुख हड़ताल पाउंदे न किन्ने दिन स्ट्राइकां करदे न और एक गल्ल इस प्रशासन का शुक्रिया
सानू संघर्ष करने की आदतां भुल्ली दियां। पहले सानू पिछली सरकार ने सिखाइयां 2008 च बम बम बोले होया 40 साल सुते रहे सानू कश्मीरियां खादा हूँ सानू ये खान ले पे। सानू संघर्ष इन्हें सिखाया परतियै और मैं सारी तमाम राजनीतिक पार्टियां गए उन्हें मैं ललकारंग डोगरे का दमन करना भुल्ली जाओ और सानू जिले मौके दिंदे रहो संघर्ष करने दे ताकि डोगरा सोए नहीं। अज ये 4 दिन 6 दिन का संघर्ष है ना इन्हें डोगरे की इधर ले ने और डोगरा इं संघर्ष करता रहो। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नाजुक स्थिति बनी हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लकी संब्याल का बीपी चेक किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर पहुंचे हुए हैं और चेकअप चल रहा है। उनका बीपी चेक फटाफट जल्दी। ये चीज़ें प्रशासन ने देखनी चाहिए, जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उन्हें देखनी चाहिए कि जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जैसे ये नौजवान लकी संब्याल हैं, यहाँ पर डॉक्टर पहुँचे हुए हैं और उनका चेकअप कर रहे हैं। टेक लाओ पीछे टेक लाओ पीछे मुँह में लकी तू इधर चलो उनका नंबर है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ से लाइव, यहाँ पर जिला सांबा के जो नौजवान हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और उन्होंने अपील की है प्रशासन से कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए और इस टोल को बंद किया जाए। और आपने ये भी देखा कलाकार एसोसिएशन की जो चेयरमैन है ऊर्जा सिंह, वो भी जम्मू से यहाँ पर पहुंची हैं इनकी सपोर्ट में। आप सामने बोर्ड देख रहे हैं, डोगरा एकता जिंदाबाद, हंगर स्ट्राइक, युवा रायपुर सभा JNK। आप बने रहे हमारे साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय।